भारत के 14वें राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। यह पहला मौका था जब राष्ट्रपति पद के दोनों प्रत्याशी दलित थे, अर्थात किसी भी हालत में दलित राष्ट्रपति का ही चुना जाना तय था। हालांकि इससे पहले KR नारायण के रूप में देश को दलित राष्ट्रपति मिल चुका है। खैर, राष्ट्रपति किसी भी वर्ग का हो, लेकिन चुनावी प्रक्रिया यानी मतदान और मतगणना का तरीका संवैधानिक रूप से एक ही है। आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, मतलब जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके वोट से चुने गए लोग करते हैं। इस चुनाव में सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। राष्ट्रपति की ओर से संसद में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते। लेकिन वह तमाम प्रत्याशियों में से अपनी पसंद तय कर देता है, यानी वह मत पत्र पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तथा तीसरी कौन है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग होता है। यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस प्रदेश के विधानसभा सांसदों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की आबादी को निर्वाचित विधायकों की संख्या से डिवाइड किया जाता है, उसे फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ लगता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर सांसदों के मतों के वेटेज का गणित अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वह एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता है तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती। राष्ट्रपति वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा हासिल करे। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट यानी वेटेज पाना होगा। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज था उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 था। तो जीत के लिए उम्मीदवार को हासिल करने थे 5,49,442 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। आइए यहाँ हम आपको बताते हैं सबसे पहले का मतलब क्या है। सबसे पहले का मतलब समझने के लिए वोट काउंटिंग में प्राथमिकता पर गौर करना होगा। सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने मतपत्र पर बता देते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला उम्मीदवार कौन है, दूसरी पसंद वाला कौन और तीसरी पसंद वाला कौन, आदि आदि। इससे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के मत गिने जाते हैं। यदि इस पहली गिनती में ही कोई प्रत्याशी जीत के लिए जरूरी वेटेज का कोटा हासिल कर ले तो उसकी जीत हो गई। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर एक और कदम उठाया जाता है। पहले उस उम्मीदवार को दौड़ से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले। लेकिन उसको मिले वोटों में से यह देखा जाता है कि उनकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाएगा। अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला दौड़ से बाहर हो जाएगा और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता है। यानी ऐसी मतदान व्यवस्था में कोई बहुमत वाला दल अपने दम पर जीत का फैसला नहीं कर सकता है। छोटे छोटे दूसरे समूहों के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस पार्टी का बहुमत हो उसी का दबदबा चले। विधायकों का वोट ही अहम है। दूसरी पसंद के वोट ट्रांसफर होने के बाद सबसे कम वोट वाले प्रत्याशी को बाहर करने की नौबत आने पर
अगर 2 उम्मीदवारों को सबसे कम वोट मिले हों तो बाहर उसे किया जाता है जिसके प्रथम पसंद वाले वोट कम हो। अगर अंत तक किसी प्रत्याशी को तय कोटा ना मिले तो भी इस प्रक्रिया में उम्मीदवार बारी बारी से दौड़ से बाहर होते रहते हैं और आखिर में जो बचेगा वही विजयी होगा।